खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने क्रिसमस की आमद के हवाले से मसीही बरादरी में चेक्स, राशन और गिफ्ट्स पैक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा है कि मसीही बरादरी ने हमेशा मुहिब वतन और पुरअमन शहरी होने का अमली सबूत दिया है। मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ज़िले इंतज़ामिया क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी के साथ है और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के तहत जिला भर में 12 गिरजाघरों, 3 क्रिसमस बाजार और दीगर इबादतगाहों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस मुलाजमीन, एलीट फोर्स और कौमी रज़ाकारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ या कलमात के साथ पाकिस्तान की सलामती की भी दुआ कराई गई। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे नुमाइंदा अरशद महमूद से। मंडी बहाउद्दीन में क्रिसमस की खुसूसी इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। डेप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, एडिशनल डेप्टी कमिश्नर तोक़ीर इलियास चीमा ने खुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत करके मकामी चर्च में क्रिसमस केक काटा। मुल्क और कौम की सलामती इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। मंडी बहाउद्दीन में भी क्रिसमस की खुसूसी तकरीबात जारी हैं। खुशियों के त्यौहार के मौके पर मसीही बिरादरी की खुसूसी इबादत में खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद शामिल है। मसीही बिरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए डेप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और एडिशनल डेप्टी कमिश्नर तोक़ीर इलियास चीमा ने मकामी चर्च पहुंचे और मसीही बिरादरी और नन्हे बच्चों के हमरा केक काटा और तोहफे भी तकसीम किए। डेप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि खुशी के इस मौके पर हम मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक हैं। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। मंडी बहाउद्दीन में मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने कोऑर्डिनेटर मिर्जा रियाज अहमद, मिर्जा खालिद महमूद, चेयरमैन मिर्जा बिशारत बेग, साबिक काउंसलर खालिद गुज्जर, शेख मोहम्मद अदील, चौधरी उमैर कम्बो, अतीक साबरी, ठेकेदार अमीन गुज्जर के हमरा क्रिश्चियन कॉलोनी जेल रोड गिरजाघर में क्रिसमस का केक काटा। इस मौके पर चौधरी सादिक मसीह, साबिक मेंबर जिला काउंसिल स्मॉइल साइम, गुल बरादरान, नदीम मसीह समेत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मौजूद कसीर तादाद में मौजूद थे। मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है और एक दूसरे की खुशियों में भरपूर शिरकत करते हैं। ईसाई बिरादरी के लोग हमारे भाई हैं और हम उनकी हर खुशी और गमी में बराबर के शरीक हैं। मेंबर कौमी असम्बली ने पुलिस को क्रिसमस के त्यौहार को मजहबी जोश और जज्बे से मनाने के लिए गिरजाघरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने का भी कहा। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो शहर में आंकड़ा पर्ची का काम जोर शोर से जारी है। पहले 15 दिन वाली गेम शुरू किए गए जो ओबाड़ो शहर में कई सालों से जारी है और अब रोजाना की बुनियाद पर गेम आंकड़ा पर्ची जारी है। गरीब आवाम अपने सारे दिन की मजदूरी करके इन गेम वालों के हाथ चढ़ जाते हैं और भारी इनाम के लालच देकर सारे पैसे बटोर लेते हैं और इनाम ना लगने पर गरीब आवाम के पैसे हवा हो जाते हैं और सारे दिन की कमाई इन गेम वालों की जेब में चली जाती है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले डीजी रेंजर्स, एसपी घोटकी, डीएसपी ओबाड़ो, एसएचओ ओबाड़ो से कि इन आंकड़ा पर्ची और रोज वाली गेम से गरीब आवाम को बचाया जाए और आंकड़ा पर्ची काटने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। मुरीद शाह डरकन बंगले का रिहायशी जाड़ा खान दश्ती प्रेस क्लब मुरीद शाह पहुंचकर हारिफ दश्ती के खिलाफ एहतजाज किया। मुरीद शाह डरकन बंगले का रिहायशी बस्ती खावत बख्श दस्ती के रिहायशी जाड़ा खान दश्ती ने कहा, मेरे दामाद ने आरिफ दश्ती ने मेरे बेटे को बेगुनाह गोलियां मारकर मेरी बेटी को जख्मी कर दिया। मैं एक गरीब हूँ, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आरिफ ने मेरी बेटी अरबेली खातून को कारोकारी के इल्जाम में बिला वजह गोलियां मारकर सख्त जख्मी कर दिया। इस वक्त मेरी बेटी कराची में जेरे इलाज है जिसकी तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। मैं वजीर आला सिंध और आईजी सिंध से अपील करता हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे और मेरे खानदान को आरिफ दश्ती और मोहम्मद शरीफ माशूक से हमारी जान को खतरा है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वन प्लस न्यूज़ के सीईओ चौधरी आमिर शहजाद लग से। मंडी बहाउद्दीन जहां डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा है कि मसीही बिरादरी ने हमेशा मुहिब्बे वतन और पुरअमन शहरी होने का अमली सबूत दिया है। मसीही बिरादरी की क्रिसमस की खुशियों में बराबर के शरीक है। जिला इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में मसीही बिरादरी के साथ है और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ DC ऑफिस में क्रिसमस की आमद के हवाले से मसीही बिरादरी में चेक्स और गिफ्ट पैकेट्स तकसीम करने की तकरीब से
खिताब करते हुए किया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तोकीर इलियास चीमा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, मलिक काशिफ नवाज, COMC मोहम्मद फयाज, समाजी शख्सियात आसिफ शब्बीर के अलावा दीगर मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं, मुलाजमीन और मसीही कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की खुशियों में भरपूर शिरकत करते हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन एक पुरअमन शहर है जहाँ तमाम अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल जोशो जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाती हैं और ज़िले इंतज़ामिया हर साल उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती है, जिसका ये वाज़ेह सबूत है कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में तमाम तबकात अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के तहत ज़िले भर में 12 गिरजाघरों, 3 क्रिसमस बाजारों और दीगर इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस मुलाजमीन इलीट की सिक्योरिटी के लिए कौमी रजाकारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कबल अजी असिस्टेंट कमिश्नर मलिक काशिफ नवाज ने कहा कि कायदे आज़म की फरमोदात और दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और बराबर के शहरी हुकूक हासिल हैं। हमारी खुशियाँ और दुख सांझे हैं। इस मौके पर मसीही रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसमें रहने वाले मुसलमान, मसीही या दीगर मज़ाहिब के लोग इंतहाई मिलनसार हैं। हर पाकिस्तानी दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। उन्होंने मसीही बरादरी के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात और क्रिसमस बाजारों के कामयाब इनेकाद और उनकी खुशियों में शरीक होने पर ज़िले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर दुआया कलमात के साथ पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा फैसल अब्बास से SSP फराह ब्रीन साहिबा की हिदायत पर ट्रैफिक ईस्ट पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ईस्ट की इस वक्त तक जो कारकर्दगी है उनकी तफसीलात ये हैं। रंगीन शीशों 3, फैंसी नंबर प्लेट 29, 1 वे 513, हेलमेट न पहनने के 245, कम उम्र 29, ड्राइविंग लाइसेंस 17, लाइन की खिलाफ वर्जी 208 चालान किए और इस वक्त तक टोटल 1044 चालान किए जा चुके हैं। अपनी जान की हिफाजत करें, दुरुस्त रास्ते का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। उबाड़ो से हमारे नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक आज नमाज जुमा यौम कायदे आज़म और क्रिसमस डे के पेश नज़र SSP साहब गोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की खास हिदायत पर जिले भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम की हिदायत जारी। नमाज जुमा के इज्तिमात के मौके पर तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, दरगाहों, चर्चेज, गिरजाघरों और दीगर खुले मकामात पर मुस्तैद और चुकन्ना हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। सिलसिले में तमाम मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, चर्च, गिरजाघरों, दरगाहों से फासले पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग की जाए और हर मुश्तबा शख्स की तलाशी भी ली जाए। तमाम नमाज जुमा के इज्तिमात और क्रिसमस डे के पेश नज़र तमाम DSP साहिबान और SHOs को अपने इलाके में अपनी मौजूदगी और पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और पिकटिंग के अमल को मजबूत और मौसर बनाने की हिदायत भी जारी। जिला गोटकी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाए। ताहम शहरी किसी भी मशकूक हरकत, सरगर्मी या मुश्तबा और लावारिस गाड़ी, बैग, पार्सल वगैरह देखे तो फौरन उसकी इत्तला करीबी थाना या SSP ऑफिस के मदरजा सेल नंबरों पर दे। टंडवाला यार्ड से हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर के दीगर शहरों की तरह टंडवाला यार्ड शहर में भी मुहाजिर यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की जानिब से कौमी परचम लहराकर मुहाजिर कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। नौजवानों की जानिब से कौमी संगीत पर रक्स भी किए गए। टंडवाला यार्ड शहर में मुहाजिर यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुहाजिर कल्चर के हवाले से गरीब पार्क के सामने तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में कौमी परचम लहराकर कौमी संगीत पर रक्स किया गया और केक काटा गया, जबकि तकरीब मुहाजिर यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी टंडोला यार के सरबरा हमाद कायम खानी, सुफियान खानजादा, वहाब कायम खानी, अहमद उर्फ आहमी कायम खानी, अदब कायम खानी, हारिस कुरैशी, अब्दुल्ला कायम खानी, ताहा खानजादा, अदिल खानजादा, उबैद खानजादा और दीगर मुहाजिर नौजवानों ने तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर मुहाजिर नौजवानों का कहना था कि मुहाजिरों का कल्चर है जिसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीब में शहर की बहुत सी शख्सियात और मुख्तलिफ बरादरियों के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में नौजवान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सरबलंद करते थे।
रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामिन की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के नवाही इलाका खानपुर में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर मार्केट कमेटी की जानिब से सस्ता क्रिसमस बाजार सजा दिया गया। चेयरमैन सब्जी मंडी मार्केट कमेटी राना सखावत अली ने बताया कि यह सस्ता क्रिसमस बाजार 25 दिसंबर की शाम तक जारी रहेगा, जिसमें आम बाजार से सस्ती अशिया फरोनोश दस्तयाब हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सैयद आमिर शाह ने कहा कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर मौजूद यूनुस मसीह और दीगर मसीही बरादरी के अफराद ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं तहसील तांदियावाला से। हमारे नुमाइंदे हैदर अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक तांदियावाला सीईओ म्यूनसिपल कमेटी इकरामुल्ला सिंधु ने तांदियावाला में ग्रीन बेल्ट के काम का मुआयना किया। शहर में तमाम ग्रीन बेल्ट्स को दोबारा से तज़य्युन और आराइश की जा रही है। इस सिलसिले में सीईओ म्यूनसिपल कमेटी का कहना था कि हम तांदियावाला को खूबसूरत बनाने में अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ कर रहे हैं। शहर तांदियावाला में कायदे आज़म रोड, पुल, बंगला और दीगर जगहों पर ग्रीन बेल्ट का काम तेजी से जारी है। खबर शामिल करते हैं कोट मिठन से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मिठन के नवाही इलाका मोजा विंग रख डायमा में एक तरफ तो सरसब्ज पाकिस्तान और दूसरी तरफ महकमा जंगलात के फुर्सत गार्ड मुजीद सोलंगी ही चोरी के दरख्त कटवाकर हुकूमत को लाखों रुपए का टीका लगा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से मुतालबा करते हैं इसका नोटिस लें और महकमा जंगलात के आला अफसरान से अपील है इसका नोटिस लिया जाए जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, 5 मुलजिमान, हजारों लीटर देसी शराब और दीगर सामान समेत गिरफ्तार, केस दाखिल कर लिया गया। एसएसपी घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर एसएचओ यारो इंस्पेक्टर अरबेलो समेजो का भारी नफरी के हमरा कच्ची शराब की भट्टियों पर छापा मारकर हजारों लीटर देसी शराब बरामद कर ली। एसएचओ यारो इंस्पेक्टर अरबेलो समेजो को खुफिया इत्तला थी कि थाना यारो की हुदूद यारो शहर में मुलजिम रसूल बख्श के घर के नजदीक कच्ची शराब की भट्टियां चल रही हैं। एसएचओ इंस्पेक्टर अरबेलो समेजो ने भारी नफरी के हमरा छापा मारकर कच्ची शराब की 10 से 12 आदद भट्टियों से हजारों लीटर देसी शराब बरामद कर ली। इन सब भट्टियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। यह मुलजिमान अरसा कई सालों से कच्ची शराब का कारोबार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान में गुलाम कादिर वल्द रसूल बख्श, इमरान अली वल्द मौला बख्श, गुलाम शब्बीर वल्द मोहम्मद सालेह, रसूल बख्श वल्द मोहम्मद सालेह, सिकंदर अली वल्द मोहम्मद इस्माइल कटोहर। छापे के दौरान बरामद सामान कच्ची शराब की 10 से 12 भट्टियां, बेमद देगचे, कच्ची शराब ट्रो के 2 अदद बड़े अदद ड्रम भरे हुए, छोटी डरमियां 10 अदद कच्ची शराब की भरी हुई, टोटल 2100 लीटर देसी शराब बरामद, मोटरसाइकिल 2 अदद, मोबाइल फोन 2 अदद, कच्ची शराब बनाने वाले मसाले जात। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को सामान समेत थाना यारो पे ले आई और उनके खिलाफ क्राइम की एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई पे एसएचओ यारो इंस्पेक्टर अरबेलो समेजो और उसकी पूरी टीम को शाबाशी का पैगाम दिया गया। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हुंदल की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने तहसील कमालिया का दौरा किया। फैसलाबाद से वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी टोबा टेक सिंह नवीद मुर्तज़ा चीमा के हमरा धुंध में हादसात से बचाव के लिए इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट मोहम्मद रिजवान भट्टी, सब इंस्पेक्टर ने शहरियों में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि धुंध में फोग लाइट्स और डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट इस्तेमाल करें, गाड़ी या मोटरसाइकिल हरगिज़ तेज़ मत चलाएं। न्यू ईयर नाइट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग मत करने दें। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ही हमें हादसात से महफूज रख सकती है। अगर बात करें जड़ावाला की तो हमारे सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाकया जड़ावाला लारी अड्डा के करीब ट्रैफिक हादसा, 66 साला बूढ़ा शख्स जाँ बहक। हादसा मुसाफिर बस से उतरते हुए सड़क किनारे खड़ी बस के साथ टकराने से पेश आया। आशिक नामी बूढ़ा शख्स फैसलाबाद से जड़ावाला आया था। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मी शख्स को फौरी तिबी इमदाद के लिए THU अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला शख्स चमड़ा मंडी जड़ावाला का रिहायशी था।
टंडूवाला यार्ड चंबड़ के नज़दीक आलमानी बंगले के मकाम पर कार और मसले में तसादम, एक औरत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। हमारे ब्यूरो चीफ आसम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडूवाला यार्ड तालका चंबड़ के करीब आलमानी बंगले के मुकाम पर कार और मसले का आमने सामने तसादम के नतीजे में कार में सवार सेशन जज गुलाम मुस्तफ़ा लगारी और उनकी बीवी समेत मसले में सवार नौजवान चंदर कुल्ही शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर गुलाम मुस्तफ़ा लगारी और उनकी बीवी को शदीद जख्मी हालत में चंबड़ तालका अस्पताल पहुंचाया और चंदर कोहली को सिविल अस्पताल टंडूवाला यार्ड पहुंचाया, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा लगारी और उनकी बीवी को तिब्बी सहूलियात देने के बाद शदीद जख्मी हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप के ज़ेरे एहतमाम मकामी होटल में तंजीमी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें मरकज़ी और सूबाई कैप रहनुमाओं ने शिरकत की। मरकज़ी चेयरमैन सैयद इशफाक हुसैन शाह, नईम अख्तर चौधरी वाइस चेयरमैन पंजाब, इकराम चौधरी सेक्रेटरी जनरल पंजाब, जफ़र हयात लक, महमूद जफ़र, सरगोदा समेत डिवीज़न भर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भरपूर शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ काजी तलत ने सरंजाम दिए। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब किया। आखिर में मरकज़ी चेयरमैन सैयद इशफाक हुसैन शाह ने भरपूर अंदाज में खिताब किया। उन्होंने कहा, कैब सरगोदा तंजीमी कन्वेंशन करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कैब पूरे पाकिस्तान में कायम करके दम लेंगे, अपने मसाइल हल करवाएंगे। मरकज़ी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया गया। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहर अदनान नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन मुहिम जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद अपने अपने उम्मीदवारों की जीत की यकीन दहानी कर रहे हैं। इस वक्त बार में 2 बड़े ग्रुप्स के उम्मीदवारान मैदान में हैं। काजी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और सेक्रेटरी के लिए सैयद यासिर इरफात एडवोकेट मैदान में हैं। इस वक्त वोटर्स की तादाद तकरीबन 1400 है, जिसमें 130 खवातीन वकला शामिल हैं। उम्मीदवारान इलेक्शन के दौरान वकला की ऑनर में मुख्तलिफ खाने दे रहे हैं। इसी सिलसिले में काजी ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सैयद यासिर इरफात एडवोकेट की जानिब से वकला के एहसास में शानदार फिश पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी यासिर इरफात एडवोकेट ने वकला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप हम पर एतमाद करें तो हम आपको यकीन दिलाते हैं हम बार के वकार के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे और बार की इज्जत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। इस मौके पर वकला के कई ग्रुप्स ने काजी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया, जिससे उनकी कामयाबी वाज़े नजर आ रही है। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जीशान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ वनडे क्रिकेट का फाइनल मैच केसीसी और सरदार क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें पहले सरदार क्लब ने खेलते हुए 30 ओवर्स में 206 रन्स बनाए और केसीसी क्लब ने 7 विकेट से फाइनल मैच जीत लिया। कप्तान शुएब खिच्ची 65 रन्स, उस्मान खिच्ची 75 रन्स स्कोर किए। बेस्ट बाउलर ऑफ टूर्नामेंट मंसूर भट्टी 15 विकेट। बेस्ट मैन ऑफ टूर्नामेंट शहवार भट्टी 325 रन्स। मैन ऑफ द मैच सिकंदर खिची 115 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद माजिद ने 4 खिलाड़ी आउट किए और लतीफ़ भट्टी ने 3 शिकार किए। केसीसी क्लब के ऑनर और हेड कोच रब नवाज खिची, अजमल भट्टी और कैसर खान खिची ने OnePlus न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जीत का तसलसल टीम ने बरकरार रखा और फाइनल मैच जीतकर पूरे विहाड़ी ज़िला में क्लब का नाम रोशन किया। पूरी टीम को क्लब के ओनर कैसर खिच्ची की तरफ से टीम की जीत पर खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए और पूरी टीम केसीसी को दुबई में विज़िट कराने का ऐलान किया। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहर अदनान नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन मुहिम जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद अपने अपने उम्मीदवारों की जीत की यकीन दहानी कर रहे हैं। इस वक्त बार में 2 बड़े ग्रुप्स के उम्मीदवारान मैदान में हैं। काजी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और सेक्रेटरी के लिए सैयद यासिर इरफात एडवोकेट मैदान में हैं। इस वक्त वोटर्स की तादाद तकरीबन 1400 है, जिसमें 130
130 खवातीन वकला शामिल हैं। उम्मीदवारान इलेक्शन के दौरान वकला की ऑनर में मुख्तलिफ खाने दे रहे हैं। इसी सिलसिले में काजी ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सैयद यासिर इरफात एडवोकेट की जानिब से वकला के एहसास में शानदार फिश पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी यासिर इरफात एडवोकेट ने वकला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप हम पर एतमाद करें तो हम आपको यकीन दिलाते हैं हम बार के वकार के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे और बार की इज्जत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। इस मौके पर वकला के कई ग्रुप्स ने काजी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया, जिससे उनकी कामयाबी वाज़े नजर आ रही है। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ तमाम मेहमान बार मेल फीमेल का जो हमारी कॉल पे आप तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। दूसरे नंबर पे मैं मशकूर हूँ तमाम ग्रुप्स का जिन्होंने हम पे एतमाद का इजहार किया, वोट एंड सपोर्ट का ऐलान किया। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैं खुश इस बात पे हूँ कि मेरी छोटी बहन मुनीबा रियाज ने एक अच्छा फैसला किया, एक बड़ा कदम उठाया और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप हमारी छोटी बहन हैं। आप इस ग्रुप में आपको आप जो सोच रही हैं वही मान सम्मान में। ओबाड़ो से रिपोर्ट कर रहे हैं राहब अली रिंद। मीर साहिब खान शर की 31वीं सालगिरह मनाई गई। मीर साहिब खान शर हाउस दहर की में सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर मीर खान शर, शोहाब खान, फ़खरुद्दीन, नसीम खान, अब्दुल क़य्यूम, अब्दुल हफीज़, राशिद खान, उस्ताद अली हसन सोमरू, मीर मोहम्मद बगियो, इनायत शर, अकबर शर, जैद शर, बोरल शर, शकलाटी, इरफान शर, शेरबाज शर, अब्दुल वहीद समून, मोहम्मद अली मंगी, खान शर, गाबड़ाटी, अब्दुल मजीद शर, पहलवान अब्बास, हनीफ अब्बास शर और बहुत से दोस्तों ने खुशी में शिरकत की। फैसलाबाद से OnePlus न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सुहेल चौधरी सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने क्रिसमस के मौके पर फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तमाम मसीही पुलिस ऑफिशल्स से इजहार यकजहती और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए क्रिसमस का केक काटा। ऑफिशल्स में ईदी तकसीम की। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा, बतौर पाकिस्तानी हम सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक हैं और मिलजुल कर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए कोशा रहेंगे। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि अक़लियतों समेत तमाम हम वतन मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी को ख़त्म करके मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे।